हेलो कनेक्टर्स, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो बात करता है अकम्पलिश की, कंसिडरेशन फॉर प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग it and others jointly under the trial for the same offense. Means when more than one person are being jointly tried for one and same offense or offenses, they are called co-accused. Means जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा पर्सन, मोर देन वन पर्सन, एक सेम ऑफेंस के अंदर एक साथ ट्रायल होते हैं तो उन्हें को-अक्यूज्ड कहा जाता है। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को अक्यूज से डील करता है। ये बताता है कि when more than one person are being jointly tried for the same offense and a confession made by one of such person affecting himself and some other of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. Means सेक्शन 30 बताता है कि जब भी दो अक्यूज जो कि सेम ऑफेंस के लिए एक साथ ट्रायल हो रहे हों, मतलब को अक्यूज्ड हों, उनमें से एक अगर कोई कन्फेशन करता है कोर्ट के सामने अपने लिए और साथ तो वो कन्फेशन दूसरे के अगेंस्ट और साथ साथ उसके अगेंस्ट भी माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहता है सेक्शन 30 का कि ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स द अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट ऑफ कमिट द ऑफेंस। ऑफेंस का वर्ड, ऑफेंस का मतलब केवल कमीशन ऑफ द ऑफेंस से नहीं है। ऑफेंस वर्ड का मतलब यहाँ अबेटमेंट और अटेम्प्ट ऑफ द ऑफेंस से भी है। उसके बाद इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ें या इंडियन पीनल कोड पढ़ें या सीआरपीसी पढ़ें, इन सारे केसेस में जो सब्सटेंशियल लॉ हैं उन सारे लॉज में इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इलस्ट्रेशंस एक एलेबोरेट एस्पेक्ट देते हैं किसी भी केस को प्रॉपरली पढ़ने का और बताते हैं कि कोई भी सेक्शन कैसे यूज होगा। इसका इलस्ट्रेशन ए बताता है कि ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। इट इज प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। द कोर्ट में कंसिडर द फैक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। मतलब ए और बी एक ऑफेंस जो उन्होंने बी के अगेंस्ट किया है, सी का मर्डर किया है। ए और बी सी के मर्डर के लिए एक साथ ट्रायल हो रहे हैं, एक केस के अंदर उनका ट्रायल चल रहा है। ए ने कहा कि बी और मैंने मिलकर सी का मर्डर किया है, तो कोर्ट ये कन्फेशन ए के साथ साथ बी के अगेंस्ट भी मानेगा। तो इस सेक्शन को हम विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ केसेस पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी सेक्शन को पढ़ने के लिए उससे रिलेटेड केसेस से पढ़ से अच्छा कोई भी तरीका नहीं हो सकता पढ़ने का। कोई केस आपको ये बताते हैं कि कोई भी सेक्शन किसी भी केस मतलब फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के अकॉर्डिंग अप्लाई कैसे होता है। सो सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में न्यूमरस ऑफ द केसेस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला केस है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1992 का केस। इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट एनी ऑफ द कोर्ट accused is at liberty to confess to his own guilt and his confession will have the full force of evidence against him. Such confession is relevant against all the accused persons. Mean खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई भी पर्सन कन्फेशन करता है, उसके पास लिबर्टी है अपनी गिल्टी को कन्फेस करने के लिए, ये उसकी अपनी लिबर्टी है। आर्टिकल 21 के अंदर उसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो यहाँ पर उसकी अपनी लिबर्टी है कि वो अपने गिल्ट को कन्फेस करे कोर्ट के सामने। और अगर वो कन्फेस करता है तो ये एक प्रॉपर एविडेंस होगा, फोर्स ऑफ एविडेंस होगा अगेंस्ट हिम, और वो कन्फेशन अदर को अक्यूज्ड के साथ के लिए भी रेलेवेंट एविडेंस होगा। Section 30, which deals with the provisions for the co-accused, does not say anything about the evidentiary value of the confession. Section 30 ये तो बताता है कि co-accused का कहा स्टेटमेंट किसी co-accused का कहा स्टेटमेंट दूसरे accused के अगेंस्ट रेलेवेंट होता है, बट उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी होगी ये सेक्शन 30 नहीं बताता कि उसका एविडेंशियरी स्टेटस कितना होगा। ये कोर्ट ने अलग अलग केसेस में डिसाइड किया है। तो काश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस 1952 का केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी डिस्कस किया गया। इसमें बताया गया कि सेक्शन 27 आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन नहीं है। 26 एंड अदर बहुत सारे प्रोविजन डिस्कस किए हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड जजमेंट। आई सजेस्ट यू टू रीड।
काश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट accepted this observation and held that a man should not be deprived of his life and liberty on the basis of uncorroborated confession of his co-accused. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन अपने को-अक्यूज्ड के अनकोरोबोरेटेड कन्फेशन के बेसिस पे उसकी लाइफ और लिबर्टी से उसे डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता. मतलब अगर कोई भी पर्सन, कोई भी अक्यूज्ड को-अक्यूज्ड एक कन्फेशन करता है तो उसका जो साथ वाला अक्यूज्ड है जिसने कन्फेशन नहीं किया गया है, दो को अक्यूज के कन्फेशन को बिना कोरोबोरेशन के, बिना विदाउट प्रॉपर ट्रायल के, प्रॉपर कोरोबोरेट कर किए बिना, ओनली बेसिस ऑफ द कन्फेशन उसको अक्यूज की लाइफ और लिबर्टी से उस को अक्यूज की लाइफ और लिबर्टी को डिनाई नहीं किया जा सकता, उस को अक्यूज को डिप्राइव नहीं किया जा सकता अपनी लाइफ और लिबर्टी से, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फेशन ऑफ द accused, co-accused. Next case है भुवानी साहू versus State of King, AIR 1949 case. In this case, the Privy Council observed that 1949 का केस है, मतलब तब इंडिया में Privy Councils होती थी और Privy Council observed that the confession may be considered by the court, but the section does not say the confession is to amount to proof. Clearly, there must be other evidence. The confession is only one element in the consideration of the all fact proved in the case. It can put into the scale and weight with the other evidence. Means confession sole co-accused के अगेंस्ट सोल एविडेंस नहीं हो सकता. इस केस में सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल ने कहा है कि किसी भी को अक्यूज का कन्फेशन अदर अक्यूज के अगेंस्ट सोल एविडेंस नहीं हो सकता. उस सोल एविडेंस के बेस्ड पर उसको अपनी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता. सोल एविडेंस के बेस पर उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता. वो कन्फेशन अदर एविडेंस जो हुए केस के, जो अदर एविडेंस हैं उनके साथ एक प्रॉपर स्केल और वेटेज के साथ उसका मेजरमेंट होना चाहिए. The observation related to the evidentiary value of such a confession, they laid down that the confession of co-accused is not evidence according to the term evidence defined in section 3 of the Indian Evidence Act. Such confession is not recorded on oath, nor it is given in the presence of the accused, and nor can its truth be tested by cross examination. Means अगेन कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3 एविडेंस के बारे में बात करता है और सेक्शन 3 में जो एविडेंस की डेफिनेशन दी है वहां पर कन्फेशन वर्ड का यूज नहीं, वहां पर नहीं कहा गया कि कन्फेशन जो है वो भी एविडेंस की कैटेगरी में आता है. एंड सच कन्फेशन इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन ओथ, नॉर इट इज गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, एंड नॉर कैन इट्स ट्रूथ बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट आते हैं, द कन्फेशन ऑफ a co-accused is obviously evidence of a very weak type. It is much weaker type of evidence than the evidence of an approver, which is not subject of any of these infirmities. मतलब जो co-accused का confession होता है वो एक बहुत ही weak type का evidence होता है, even though weaker than the evidence of the approver. कोई आई विटनेस आकर कह दे कि मैंने देखा है, इन्होंने क्राइम किया है, तो उस अप्रूवर के एविडेंस से भी ज्यादा वीकर होता है कन्फेशन स्टेटमेंट ऑफ द co-accused. According to the Justice Bose, the proper way to approach a case of this kind is first to marshal the evidence against the accused, excluding the confession altogether from the consideration, then see whether conviction could safely be based on it. If it is capable to believe independently of the confession, then of course it is necessary to call the confession in aid. Means Justice Bose ये कहते हैं कि प्राइमा फेसाई स्टार्टिंग करने के लिए कन्फेशन को अलग रखना चाहिए और जो अदर एविडेंस है उनको एक साथ रख के, अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो भी अदर एविडेंस है उन्हें एक साथ रख के उनको प्रॉपर एग्जामिन किया जाना चाहिए. और अगर उन एग्जामिनेशन में ये हेल्ड होता है, ये रिजल्ट निकलता है कि कन्विक्शन होगा, क्राइम हुआ है, देन कन्फेशन को एज अ एड यूज किया जा सकता है. मतलब को अक्यूज्ड के कन्फेशन को अगेंस्ट द ट्रायल ऑफ दैट अक्यूज्ड एज अ एड यूज किया जा सकता है. सोल एविडेंस उसे यूज नहीं किया जा सकता. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस रामेश्वरा केस में 1952 का केस है ये. इन दिस केस द लर्न जज ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द कन्फेशन ऑफ द co-accused कैन नॉट बी corroborated or supported with the evidence of a witness who thought not an active accomplice is more or less in the same position as to credibility. Means अगर कोई भी co-accused का कन्फेशन अगर अदर एविडेंस जो है विटनेस के उनके साथ कोरोबोरेटेड और सपोर्टेड नहीं होता है तो उस जो एविडेंस है अक्यूज का, जो अक्यूज के अगेंस्ट को अक्यूज कन्फेशन है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही लो हो जाती है.
Next case is Santilal versus State of Maharashtra 1976 case. In this case, it was held that the corroboration of the confession of a co-accused by interested witness are not sufficient. That the confession of the co-accused is not evidence of a substantive nature. Means confession co-accused के confession का corroboration एक इंटरेस्टेड विटनेस से होना, इंटरेस्टेड विटनेस के द्वारा करवाना एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं होता है. कन्फेशन ऑफ द को-अक्यूज्ड इज नॉट एविडेंस ऑफ सब्सटेंटिव नेचर का. को-अक्यूज्ड का कन्फेशन एक सब्सटेंटिव नेचर का एविडेंस नहीं होता है. तो ये बहुत सारे केसेस हैं अकम्पलिस से रिलेटेड एंड दीज आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द वे इन विच सेक्शन 30 वर्क. सेक्शन 30 केस अकॉर्डिंग वर्क करता है, कैसे लगता है, क्या फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है. क्योंकि किसी भी सेक्शन को पढ़ने के लिए उससे रिलेटेड केस लॉस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. ये आपको एक ब्रॉड एरिया देते हैं सोचने का कि कोई भी सेक्शन कैसे अप्लाई होता है. और इंडियन एविडेंस और एक्ट में तो स्पेशली आपको केस लॉस पढ़ने चाहिए, इलस्ट्रेशंस पढ़ने चाहिए. एंड आई सजेस्ट यू all to read at least one case in a day because this will give you a broad area of thinking, broad area of applying the law correctly, and it will also increase or enhance your knowledge. So next video में हम इंडियन एविडेंस एक्ट किसी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आएंगे जिसमें हम फिर उस सेक्शन को बहुत सारे केस लॉस के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे वो वेरी करता है. बिकॉज केस लॉस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं और आप सिर्फ किसी सेक्शन से रिलेटेड, किसी बेयर एक्ट से रिलेटेड केस लॉस पढ़ते हैं तो आप एक बुक से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेते हैं. सो आई सजेस्ट यू टू रीड अ केस एट लीस्ट इन अ डे बिकॉज during my time of the LLB, my dean suggested us that at least read one case in a day and it will enhance your knowledge. You will get to know the change you get. So that's it for today and take care. We'll meet soon.